हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपके प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को जनरल एंट्री बताया और जनरल एंट्री बताते समय ही बताया था कि कुछ रूल्स आपके जनरल बनाते समय जनरली अगर आपको पता हो जाए तो आपके लिए और इजी हो जाता है ना। तो हम पिछले उसमें ही आपको बताया था, तो देखिए कुछ रूल्स जो है वो आप लिख लीजिएगा तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, फर्स्ट है परचेज ऑलवेज डेबिट, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट। ठीक है ना, मैंने अभी अभी पिछले वीडियो में ही आपको बताया था कि गुड्स परचेस किया, तो जब आप परचेस करते हो तो परचेस को हमेशा डेबिट में लिखना और सेल्स को हमेशा क्रेडिट में लिखना। ठीक है ना। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, एक वर्ड आपका परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न भी आएगा, क्योंकि आप जब सामान खरीदते हो तो जरूरी नहीं है कि जो सामान हमने खरीदा वो सारा सामान हम हमारे पास रखेंगे, हम वापस भी कर सकते। सेम थिंग्स है, अगर मैंने कोई सामान बेचा है तो बेचने के बाद भी कोई व्यक्ति जो है वो हमारे पास सामान वापस कर सकता है ना। ये बिजनेस का रूल्स है। तो परचेज और सेल्स दोनों ही कंडीशन पर आपका रिटर्न हो सकते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा कि परचेज रिटर्न ऑलवेज क्रेडिट एंड सेल्स रिटर्न ऑलवेज डेबिट। यानी आप ध्यान देना, जब ऊपर में आपने परचेज को डेबिट किया था तो परचेज रिटर्न आपका क्रेडिट हो जा रहा है, और सेल्स को आपने क्रेडिट किया था तो सेल्स रिटर्न आपका क्या हो जा रहा है, डेबिट हो जा रहा है। ठीक है ना। तो ये डेबिट और क्रेडिट का क्लियर हुआ। परचेज सेल्स एंड परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट में आएगा। जहां हम परचेज को डेबिट कर रहे हैं तो परचेज रिटर्न को क्रेडिट करेंगे, सेल्स को क्रेडिट कर रहे हैं तो सेल्स रिटर्न को हम डेबिट करेंगे। क्लियर। अगला थर्ड रूल्स है, इन क्वेश्चन पर्सन नेम इज गिवन विथ सेल्स और परचेज, इट मीन्स इट इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि अगर आपके परचेज और सेल्स में अगर पर्सन का नेम गिवन है, जैसे परचेज गुड्स फ्रॉम महेश, सेल्स गुड्स टू श्याम, तो यहाँ पर आपका क्या हुआ, पर्सन का नेम आ गया। हम कभी भी क्वेश्चंस में या कभी भी पर्सन का नेम कब आता, आप जैसे दुकान गए और जाकर कोई सामान खरीदे और पैसे दे दिए, तो वो व्यक्ति आपको देखेगा भी नहीं कि अरे पैसे मिल गया, हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन वहीं पे आप शॉपकीपर को जाकर बोलिए तो जरा कि हम क्रेडिट परचेस करना चाहते हैं, तो पहले आपके नाम का खाता खोलेगा, अरे भैया उधारी है, उसको मुझे देना है और लेना है। ठीक है ना। तो जब क्वेश्चंस में परचेज या सेल्स, अच्छा परचेज को बाउट भी बोलते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। तो परचेज और सेल्स के समय अगर पर्सन का नेम ही सिर्फ दिया है, मतलब समझ जाना कि वो आपका क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, वहां पर हम कैश नहीं बल्कि हम उन पर्सन का नाम यूज करेंगे, जो भी दिया हो, ABCD या मोहन सोहन रोहन, व्हाटएवर इज गिवन इन योर क्वेश्चन। क्लियर। सेम नेक्स्ट है, इन क्वेश्चन पर्सन नेम इज नॉट गिवन, इट मींस इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन। यानी अगर क्वेश्चन में पर्सन का नाम गिवन नहीं है तो फिर वो आपका क्या होगा, वो नगद होगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा अबाउट गुड्स या सोल्ड फॉर कैश या सोल्ड गुड्स, अब परचेज, सोल्ड, बाउट, इन सब में मैंने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया, तो आप जबरदस्ती किसी व्यक्ति को तो आप वो नहीं कर सकते ना कि रोहन को हमने उधार बेचा या मोहन से हमने उधार खरीदा, ऐसा आप बिल्कुल नहीं बोल सकते, क्योंकि किसी भी पर्सन को आप क्लेम नहीं कर सकते। तो व्हेन इन योर क्वेश्चन पर्सन नेम इज नॉट गिवन मीन्स इट इज अ कैश ट्रांजेक्शन। यानी आप यहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम नहीं बल्कि कैश वर्ड यूज करेंगे। ठीक है ना। परचेज के कंडीशन पे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, सेल्स के कंडीशन पर कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यानी यहाँ पर कोई भी पर्सन नहीं था। ठीक है ना। तो परचेज में हमने पैसे गए इसलिए टू कैश रहा, और सेल्स में पैसा आया, हमने सामान बेचा था तो हमारे यहाँ पे कैश डेबिट हुआ। सेम उधारी के कंडीशन पर क्या हुआ, हमने क्या देखा कि परचेज डेबिट था, हमेशा ऑलवेज डेबिट बोला, और आपके पास से क्या गया, सामान गया और व्यक्ति ने पैसे नहीं दिए, यानी अपने व्यक्ति के नाम को क्रेडिट किया, तो हमने परचेज अकाउंट डेबिट टू पर्सन का नाम नेम किया, और सेल्स के कंडीशन पर हमारे पास कैश नहीं आया तो हमने पर्सन के नेम को डेबिट किया और टू सेल्स किया, क्योंकि सेल्स ऑलवेज क्रेडिट होता है। क्लियर। आई थिंक ये आप समझ में आ गया होगा। अगला है, इन क्वेश्चन पर्सन नेम इज गिवन अलोंग कैश, इट मीन्स इट इज अ कैश ट्रांजेक्शन। यानी आपके क्वेश्चन में पर्सन का नेम भी गिवन है। अभी अभी मैंने कहा कि जब पर्सन का नेम हो तो उसे उधारी मानो, क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानो, पर्सन का नेम गिवन नहीं है तो फिर उसे आप कैश ट्रांजैक्शन मानो। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि पर्सन का नेम भी है और कैश भी है, तो बच्चों जब क्वेश्चंस में पर्सन का नेम के साथ कैश होता है इट मीन्स इट इज ऑल्सो अ कैश ट्रांजेक्शन। परचेज गुड्स फ्रॉम महेश फॉर कैश, यानी आपने महेश से नगद खरीदा तो परचेज हमेशा डेबिट हुआ, तो परचेज अकाउंट डेबिट
टू कैश, यानी महेश के बदले में आप कैश वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। सेल्स के कंडीशन पे गुड्स सोल्ड टू श्याम फॉर कैश, यानी आपने श्याम को सामान बेचा, कैश में बेचा, यानी आपके पास कैश आया और सामान गया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यानी आप ध्यान देना कि परचेज और सेल्स के कंडीशन पे 3 तरीके से क्वेश्चंस गिवन हो सकता है। एक, परचेज और सेल्स के साथ पर्सन का नेम गिवन रहा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। दूसरा रहा, परचेज और सोल्ड के साथ कोई भी पर्सन का नेम नहीं गिवन है और ना ही कैश वर्ड गिवन है, तो भी वो कैश ट्रांजैक्शन रहा। लेकिन तीसरा सिचुएशन जहां पे पर्सन के नेम के साथ कैश वर्ड है, इट मीन्स ये आपका कैश ट्रांजैक्शन है, ठीक है ना। यानी 2 सिचुएशन ऐसा बनेगा जहां पर आपका कैश आएगा और सिर्फ एक सिचुएशन है जहां पर आपका क्या आएगा, पर्सन का नेम आएगा। क्लियर। तो ये 3 सिचुएशन के क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन में गिवन हो सकते हैं, लेकिन जनरल एंट्री के ट्रांजैक्शन या तो कैश होगा या क्रेडिट होगा, या तो आप पर्सन का नेम यूज करोगे या आप कैश वर्ड यूज करोगे। क्लियर। 3 क्वेश्चंस के पैटर्न पर एंट्रीज 2 पैटर्न। क्लियर। नेक्स्ट है फॉर पर्सनल यूज ड्रॉइंग्स अकाउंट ऑलवेज डेबिट। अभी एक पॉइंट जो है ड्राइंग्स के लिए आप ध्यान दीजिएगा कि मैंने जब टर्मिनोलॉजी पढ़ाया था तब आपको बोला था कि पर्सनल यूज, और पर्सनल यूज के लिए हम क्या करते हैं, ड्राइंग्स वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। और ये ड्राइंग्स वर्ड भी हमेशा हमारा डेबिट ही होगा। नेक्स्ट, रिसिप्ट कैश और पेड कैश। अभी आपके और क्वेश्चंस आएंगे, उसमें आप देखोगे पेड टू मोहन, रिसिप्ट फ्रॉम मोहन, इस तरह के वर्ड आएंगे। तो रिसिप्ट का मतलब हो रहा है आपके पास आ रहा है। अगर आपने बोला कि रिसिप्ट फ्रॉम मोहन, अब बस रिसिप्ट फ्रॉम मोहन बोलकर छोड़ दिया, ना कोई कैश ना कुछ, तो ये जो रिसिप्ट वर्ड है, इस रिसिप्ट के लिए आप ध्यान दीजिएगा कि हमेशा कैश अकाउंट डेबिट होगा। पेड टू मोहन, पेड मतलब आपके पास से पैसे गए, पेड टू मोहन बस मोहन है और पेड है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि 2 एस्पेक्ट तो हमारे होंगे ही होंगे, 2 अकाउंट हमारा रिलेट करेगा ही करेगा। तो इस कंडीशन पर क्या हुआ, आपने क्या लिखा, पेड टू मोहन, तो मोहन डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगला है फॉर डेबिट डीआर और फॉर क्रेडिट टू वर्ड यूज। यानी हम जब भी जनरल एंट्री बना रहे हैं तो आप ध्यान दे रहे हो कि जब हम कैश अकाउंट डेबिट बोल रहे हैं तो डीआर वर्ड यूज हो रहा है, लेकिन क्रेडिट के लिए सीआर वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, हम क्रेडिट के लिए टीओ टू वर्ड यूज कर रहे हैं। तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी कोई क्वेश्चन कर रहे हो तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बोलिएगा, या फिर परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बोलिए, या फिर ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बोलिएगा। तो इस तरह से शब्द का यूज कीजिएगा। डेबिट अलग है और टू मतलब हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए टू वर्ड यूज करते हैं। तो ये आप जरा जब जनरल एंट्री बोलेंगे तो आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कौन से समय पर कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं। और कोई भी क्वेश्चन जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर आपके 2 अकाउंट होता ही होता है, तो यू हैव टू फाइंड आउट कि विच इज डेबिट एंड विच अकाउंट इज क्रेडिट। 2 अकाउंट आपको उस क्वेश्चन में से मिलेगा ही मिलेगा। तो आज मैंने आपको जस्ट सिंपल क्वेश्चंस बनाने के बेसिक रूल्स बता दिए। अगर इस रूल्स को आप फॉलो करेंगे तो आपको स्टार्टिंग में जब क्वेश्चंस बना रहे हो, क्योंकि अभी आप नया नया जनरल बनाना शुरू किए हैं, तो ये जनरल बनाते समय ये थोड़ी सी चीजें आप अगर फॉलो करेंगे तो आपको क्वेश्चन बनाने में इजी होगा। चलिए आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई थिंक आज के जो छोटे से आपके थोड़ा बहुत जो मैंने रूल्स बताया, तो आई थिंक आपको जनरल एंट्रीज बनाने की जो बेसिक जो टॉपिक्स है, बेसिक क्वेश्चंस को बनाने में आपको ये हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।